उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भी लॉकडाउन है। राजधानी में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बेवजह जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही राजधानी के मेन पॉइंट्स पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। घंटाघर रिस्पना के इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्थिति का जायजा लिया हमारी सहयोगी भारती सकलानी ने। रविवार को लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो लोग भी बेवजह सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं उनको यहां पर रोका जा रहा है, चालान तक काटे जा रहे हैं। अगर सही वजह नहीं बताई जा रही है बाहर निकलने की तो उन पर यहां पर पुलिस की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है। और इस दरमियान सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर पूरी की जा रही है। जगह जगह पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। चाहे घंटाघर की बात कर ली जाए, रिस्पना पुल की बात कर ली जाए या फिर शहर भर के अन्य जो इलाके हैं, मेन पॉइंट जो हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद ये सख्ती और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाया जा सके, इस ओर प्रशासन का ध्यान है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को 2022 में टिकट न देने का संकेत दे चुकी है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के भीतर खलबली है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के ऐसे विधायकों में अभी से अपना भविष्य तलाशती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का ये गुस्सा और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 को दिया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान, जिसमें भगत खराब परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों को टिकट कटने की चेतावनी दे रहे हैं। और फिर मुख्यमंत्री का बयान, जिसमें वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी चीजों ने 2022 के लिए विपक्षी कांग्रेस के सपनों को हवा दे दी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश तो 2 कदम आगे बढ़ विधायक शुक्ला से बात कर कांग्रेस ज्वाइन करने का निमंत्रण दे रही हैं। मैंने उन्हें फोन किया था, मैंने कहा भैया जब तुझे रोज धरने में ही बैठना पड़ रहा है तो तू क्या करेगा वहाँ रह के। तो इसी तरह सभी विधायक परेशान है, मंत्री भी परेशान, उनकी बात नहीं सुनी जाए। साफ है 11 विधायकों वाली कांग्रेस में 2022 का चुनाव लड़ने के लिए 59 वैकेंसी हैं, जिन्हें बीजेपी के ऐसे विधायक भर सकते हैं जो सत्ता में रहते हुए भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। कह सकता हूँ ऐसा कोई ऐसा विधायक नहीं है जो कांग्रेस में जाने का मन करेगा। डूबती नाव में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार इस समय उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई भी हमारा कार्यकर्ता, कोई विधायक पार्टी में जाने को तैयार नहीं। 2022 चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की सियासी अदला बदली दिखती है तो इसमें हैरानी नहीं होगी। साफ है, राजनीति में कोई उसूल नहीं होती। सत्ता पाने के लिए नेता किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और दोनों पार्टी के नेताओं की बयानबाजी इसी ओर इशारा कर रही है। कैमरा विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधर नैनीताल के रिहायशी इलाकों में गुलदारों की धमक देखी जा रही है। नैनीताल चिड़ियाघर के पास अधिकारी भवन में लगातार गुलदार आ रहे हैं और कुत्तों को अपना निवाला बना रहे हैं। बीती रात भी गुलदार नाले के जरिए घर में घुसा और एक कुत्ते को उठाकर ले गया। हालांकि एक युवती ने अपने कुत्ते को बचाने का प्रयास जरूर किया, मगर गुलदार तब तक उसे लेकर जा चुका था और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नैनीताल में गुलदारों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आबादी में अब गुलदार बेरोक टोक बेखौफ घूम रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कल रात यहाँ से गुलदार आया है, नाले से नीचे उतरा है और उसके बाद घर के अंदर घुसा है। हालांकि इसके ठीक पीछे नैनीताल जू है और जू के पास में ही की ये घटना है और लगातार जो कुत्ते थे घर में उनको उठा के ले गया है। गुलदार आया और इस दरवाजे के से अंदर घुसा है इस तरह से और यहाँ से वो जो डॉग बंधे हुए थे उनको लेके गया है। मैडम हैं, आप तो खुद डॉग को बचाने के लिए गए थे, कैसे हुआ ये घटना? 9:55 बज रहा था रात का। मैं इस कमरे में थी अंदर, यहाँ पे गली में बिल्कुल आया वो और दरवाजे के अंदर ही मैं थी। मेरे पपीज़ थे आसपास, मुझे देख के वो मतलब भागा नहीं, आराम से बाहर को निकला तो मेरे पीछे सारे पपीज़ आ गए। उसी में वो उसको 3 कदम की दूरी में मेरे सामने पपी को उठा के ले गया। वो डर है? थोड़ा बहुत तो है, पहले के कंपैरिजन में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहली बार है ये ऐसा कि अंदर से ही आके ले जा रहा है।
कुल मिला के जिस तरह से जो गुलदार की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, लोग दहशत में हैं। और ये एक बड़ी घटना इसलिए कहा जा सकता है कि ये शहर के बीचों बीच बसा हुआ घर है और इसके जस्ट पीछे जू, नैनीताल जू है। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह के हालात बने रहें, हालांकि वन विभाग से भी ये अपील है कि गुलदार को पकड़ा जाए ताकि जो इंसानी जान है उनको बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।